So hi guys, long time just it solved this problem of lead code bi-weekly third problem. Yeah. So the problem name is minimum cost path with edge reversals. So I guess you have read this problem, but एक बार और पढ़ लेते हैं. कोई बात नहीं. You are given a directed weighted graph with a nodes level from 0 to n minus 1 and array edges where edges I is ui, vi, wi. Represents a directed edge from ui to vi with cost wi. जैसा होता है हमारा directed weighted graph वैसा ही है. Each node ui has a switch that can be used at most once. When you arrive at ui and have not yet used its switch, you may activate one of its incoming edges. Vi to ui reverse that edge to ui to vi and immediately traverse it. इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जब हमारे पास ए टू बी कोई एज है, मान के चलो कि कोई ए हम ले लेते हैं, ए नोड, यहाँ से हम गए बी के पास, बी से गए हम सी के पास, यहाँ से बी था, बी से गए हम सी के पास. ऐसा भी हो सकता है कि हम ए से बी के अलावा हम कहीं और भी गए हो, जैसे कि ए से डी के पास गए हो. अब ये बोल रहा है कि भाई तुम एक काम कर सकते हो कि यहाँ से हम यहाँ गए. ओके, तो इसका वेट था मान के चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, वॉट एवर जो यूनिट हो. तो ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पे वापस आ सकते हो. दैट मीन्स कि अगर ये 4 है ए टू बी, तो बी टू ए एक भी एज होगा तुम्हारे पास जो कि 4 दूना 8 का होगा. क्या है वही चीज रहा है. इफ यू सी दिस लाइन इज कि एक स्विच है हमारे पास जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है. बढ़िया भाई. अब उस स्विच को कब यूज कर सकते हैं? जब अराइव करेंगे यूआई पे. मान के चलो कि व्हेन आई कम एट दिस एज, जिस इस एज पे आऊंगा जब मैं, तभी यहाँ पे इसको मैं एक्टिवेट करूंगा. या फिर मान के चलो कि आई विल, मैं यहाँ था, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ पे गया, किसी बंदे के यहाँ से आ गया, ठीक है. अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ से आ गया मैं, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी दो एजेस लेट से निकल रही हैं, एक यहाँ और एक और यहाँ, ठीक है. मैं यहाँ गया और मैं यहाँ गया. ओके, बढ़िया भाई. मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ जाऊं तो वापस मेरे पास आने का तरीका हो, ठीक है. तो वापस मैं यहाँ, क्योंकि मान के चलो मैं यहाँ गया, ठीक है, और वापस मैं आऊँ यहाँ पे, तो मेरे को पता चले कि W into 2 पे वापस आ सकता हूँ. एक एग्जांपल देख लेते हैं यार, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तुम जैसे ये ग्राफ देख रहे होगे कि यहाँ पे 0 to 1 है 3 वेट है, 3 to 1 है 1 है वेट, 0 to 2 है 2 है वेट, और 2 to 3 है 4 है वेट. बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है. हमें यार 0 to n-1 जाना है, ठीक है, और उसका मिनिमम कॉस्ट बताना है. पॉसिबल है तो बता दो कितना कॉस्ट लगेगा, नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट कर दो. बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं. तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 पे गए, 3 कॉस्ट लगा. अब प्रॉब्लम ये है कि 1 से 3 तो एज ही नहीं है. 1 से 3 एज नहीं है, बट है, ये हमें दिख नहीं रहा है. क्योंकि बात यही उठी थी कि जब तुम यूआई टू वीआई अगर है एज, तो वीआई टू यूआई भी है, विच इज 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ यूआई टू वीआई. तो ये एक तुमको दिख रहा है, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 to 3 भी एज है यहाँ पे, विच इज 2 into 1 विच इज 2. दैट्स वाई इसका जो कॉस्ट होगा 3 तक जाने का वो 3 + 2 5 होगा, ठीक है. अब इस प्रॉब्लम का टोटल सार यही बनता है कि भाई अगर मान के चलो, मैं ये तो सब नहीं बोलता तुमको कि रिवर्स कर सकते हो, तो तुम इस प्रॉब्लम को क्या समझते? मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तुम एक बार बोल देते कि भाई मेरे को डाइक्स्ट्रा लगता है, ठीक है. एक बार में मुझे लगता है कि यहाँ पे आई थिंक इट्स क्लियर कि मुझे यहाँ डाइक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है. देर इज नॉट ए प्रॉब्लम. अब यहाँ पे क्योंकि एक कैच है कि हर जगह से भाई तुम एट मोस्ट वंस कर सकते हो, एक बार तुम रिवर्स कर सकते हो, वापस जा सकते हो. बढ़िया है, और ये हेल्प भी कर रहा है हमें, जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में देखा कि भाई हम वापस आ जा रहे थे 3 to 1, तो बढ़िया है भाई, 1 to 3 हम जा सकते हैं. और भी एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहाँ पे तुमको ये चीजें हेल्प कर रही होंगी. तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ मत करो, बस जैसे कि तुम एडजेसेंसी लिस्ट बनाओगे वहां पे सारे यूआई टू वीआई विथ वेट डब्ल्यू लिखोगे, एक और एज ऐड कर दो भाई, वीआई टू यूआई विथ वेट ऑफ 2 into W. क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि एक बार से ज्यादा होगा भी नहीं. मान के चलो भाई मैं या यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, लेट से यहाँ से आ गया, ठीक है, और मेरे पास, मुझे यहाँ पे जाना है बट मेरे पास ये वाली एज है, ठीक है. तो मैं रिवर्स करके यहाँ पे जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, वापस रिवर्स करके वापस इधर क्यों ही आऊंगा, मैं आगे ही जाऊंगा. तो आई थिंक यहाँ पे बस एक यही फैक्टर है कि हमें ऐड कर देना है एक एज, एट द एज फ्रॉम वी आई टू यू आई विथ वेट ऑफ 2 into W, बस खत्म. और लगा दो भाई डाइक्स्ट्रा, लगा दो डाइक्स्ट्रा.
आई थिंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही चीज, आई विल से दैट कि सवाल तो सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है कि भाई तुमको डाइजेस्टर लिखने आता है कि नहीं लिखने आता। ठीक है, आई थिंक दिस इज व्हाट मैटर। मुझे लगता है कि ठीक है, डाइजेस्टर उतना कुछ टफ भी नहीं है। पर ठीक है, मैं आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बताया हूँ, बट स्टिल आई विल राइट कि एक प्रॉपर मैनर में कैसे लिखते हैं हम डाइजेस्टर। ठीक है, जैसे सबको बीएफएस लिखने आता होगा। बीएफएस में और डाइजेस्टर में क्या अंतर है? बस हम क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। सबसे पहला काम भाई करना, भाई एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि वेटेड ग्राफ है तो हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर से काम नहीं चलेगा। हमें क्या से काम चलेगा? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट करना पड़ेगा। क्योंकि पेयर में एक जगह हम रखेंगे वी आई जहाँ पे हमको डेस्टिनेशन पहुंचना है, और एक जगह हम रखेंगे अपना, क्या रखेंगे बताओ? अपना हम रखेंगे वेट। एग्जैक्टली। एंड नाउ इफ दैट कि अगर एक एडजेसेंसी लिस्ट है तो एक हमारे पास रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट भी है। अगर तुम देखना चाहो तो भाई हम एक रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ हिंट, और यहाँ पे आर ए डी जे, और ये भी हम साइज का बन गया। ठीक है, अब मैं एंड एम इक्वल्स टू ई डॉट साइज, इसको ये बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और हम रिवर्स करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, और आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम बोलेंगे भाई यू क्या है, तो यू है ई आई जीरो। ठीक है, एजेंसी लिस्ट भी बन सकता है सवाल। आई थिंक मैंने दो एजेंसी लिस्ट बनाए हैं। आई थिंक तुम एक भी बना सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो, तो वो भी सही है। ई आई टू, ये हो गया। और यहाँ पे हम डाल देंगे एडजेसेंसी ऑफ यू डॉट पुश बैक कर दो। uh, जो पेयर आएगा वो आएगा वी और आएगा डब्ल्यू। और रिवर्स एजेंसी लिस्ट अगर हम बोलें तो उसमें डॉट वी डॉट पुश बैक आ जाएगा तुम्हारा यू टू इंटू डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग का चक्कर हो सकता है तो टू एल एल इंटू डब्ल्यू करते हैं। बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे एक हमेशा जब भी हम वेक्टर बनाते हैं डिस्टेंस अरे, तो यार हम एक इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे डिफाइन यहाँ कर देना चाहिए कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्ट लॉन्ग लॉन्ग इक्वल्स टू 180। ठीक है, कि ये मेरा इन्फिनिटी हुआ भाई, और इसी से मैं सबको डिस्टेंस अरे को अपना इनिशियलाइज करूंगा। बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते हैं हम डिस्टेंस एरे बनाने के लिए। डिस्टेंस एरे कैसे बनाएंगे? हम वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग बनाएंगे, यानी कि जहाँ पे हम सबका डिस्टेंस रखेंगे वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, और आ जाओ डिस्ट। और इनिशियलाइज कैसे करेंगे भाई? इनिशियलाइज करेंगे एन साइज का होगा, और इस सबका इनिशियलाइज डिस्टेंस होगा एन इनफिनिटी। लेकिन डिस्टेंस ऑफ जीरो तो जीरो होगा, क्योंकि हम तो पहले जीरो पे हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रायोरिटी क्यू बना लो यार। प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए एक मान के चलो यूजिंग डाल देता हूँ। यूजिंग इक्वल्स टू ट्रिपल लिख लो, पेयर लिख लो। पेयर ऑफ लिख देते हैं भाई, लॉन्ग लॉन्ग कॉमा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, आई थिंक यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, और वी मेक ए प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के कौन सा बनाना है हमें? तो मिन प्रायोरिटी क्यू बनाना है। तो इसलिए क्योंकि सीधा तो डिफॉल्ट जो होता है मैक्स होता है, तो हमें ग्रेटर यूज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ टी कॉमा वेक्टर ऑफ टी, स्टैंडर्ड होता है कॉमा ग्रेटर ऑफ, वहाँ यूज करते थे इंट, यहाँ यूज करेंगे ग्रेटर ऑफ टी। ठीक है, ये पीक्यू बना लिया हम। पीक्यू पुश कर देंगे यार। क्या पुश करेंगे यार? जीरो कॉमा जीरो पुश करेंगे। क्यों पुश करेंगे? क्योंकि हम जीरो पे हैं, वहाँ का डिस्टेंस भी होगा, वो भी जीरो है। अब हम जाएंगे वाई पीक्यू डॉट एम्प्टी करेंगे, जैसे हम करते थे नॉर्मल बीएफएस में, या फिर राइट लाइक बोलो उसमें कर देते हैं। तो सबसे पहले निकाल लो भाई, जो सबसे ऊपर वाले बंदे हैं, ऑटो डिस्टेंस कॉमा यू, जो भी जहाँ बंदे हैं इक्वल टू पीक्यू डॉट टॉप। ओके, बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पीक्यू डॉट टॉप। अब यहाँ पे एक चेक लगाते हैं। आई थिंक एवरीवन रिमेम्बर है कि अगर जो डिस्टेंस है हमारा वो बड़ा है डिस्टेंस ऑफ यू से, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं, कंटिन्यू करो भाई। क्योंकि उससे अगर छोटा डिस्टेंस है तो हम उससे बड़े वाले से क्यों ही मतलब करें? एग्जैक्टली exactly, तो उसको वापस चेक करें। और अगर नहीं है तो फॉर ऑटो एंड परसेंट ई इंटू एडजेसेंसी ऑफ यू, तुम ट्रावर्स करोगे, वापस लाओगे इंटू वी इक्वल्स टू ई डॉट फर्स्ट इन डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डॉट सेकेंड। और यहाँ पे चेक करोगे एकदम बेसिक जो हमेशा हम लोग लिखते थे। सॉरी, नया नया डिस्टेंस पहले लिखो, लॉन्ग लॉन्ग एन डी इक्वल्स टू जो न्यू डिस्टेंस होगा होगा तुम्हारा डी प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे तुम चेक करो कि अगर भाई न्यू डिस्टेंस हमारा छोटा है, किससे छोटा है भाई? डिस्टेंस ऑफ बी से, तो भाई अपडेट कर देंगे। तो बढ़िया भाई, डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू अपडेट कर देंगे एन डी के इक्वल।
और उसके बाद हम पी क्यू डॉट पुश प्रायोरिटी क्यू पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे भाई, हम एन डी फ्रॉम वी, ये पुश कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली नया डिस्टेंस है, और किसका डिस्टेंस है, वी का डिस्टेंस है, ये हम पुश कर देंगे। अब यहाँ पे हम फॉर ऑटो इसके भी एड्रेस से लिस्ट में चले जाते हैं, किसके एड्रेस से लिस्ट में चले जाते हैं, रिवर्स वाले एड्रेस से लिस्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है, बताता हूँ क्या, कि अगर बोलता है कि तुम किसी एक एज को एक ही बार कर सकते हो, देन वी मस्ट हैव एक हमें आई थिंक स्टेट लगाना पड़ता है कि एक बार यूज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर टोटल में एक ही बार कर सकते थे हम रिवर्स को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एज पे बोला है कि एक बार रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कम बैक हियर, एन डी इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू, और सेम चीज लगाएंगे कि एन डी लेस देन, कॉपी कर लो ना भाई इसको, यहाँ पे लो कंट्रोल सी कंट्रोल पी, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। एनडी लेस देन दिस टू इक्वल्स टू एनडी पी की डॉट एनडी, बस खत्म। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू का ये खत्म होता है। अब यहाँ पे चेक कर लो भाई, क्या चेक कर लो, हमारा इक्वल्स टू डिस्ट ऑफ एन माइनस वन। ठीक, अब लिख दो रिटर्न, अगर आंसर इंफिनिटी है यानी कि वहाँ इम्पॉसिबल था, तो फिर तुम प्रिंट करोगे माइनस वन, नहीं तो प्रिंट करोगे आंसर, खत्म। इसको वापस एज एज को ई करो एंड लेट्स रन द कोड, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। आई थिंक समस्या का सवाल था, बस एक एज ऐड करना था यहाँ इस सवाल में, और कुछ नहीं। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, लेट्स सी इफ वी कैन सबमिट और नॉट। सो आई गेस इट शुड सबमिट, या एक्सेप्टेड। सो या दिस वाज द प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड ग्राफ प्रॉब्लम। इसमें कोड लिखने भी तुमको आना चाहिए, इसमें तुमको देखने आना चाहिए कि बस एक एज ऐड करना है और डायरेक्शन लगाना है। सो आई थिंक बेसिक क्वेश्चन है ग्राफ का, बट हाँ काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सो या वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।